जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब जो चर्चा आगे हो रही है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला तो पहले ही कौन सा यही कुकीज है, इसमें तो कम है, कोई डब्बे में ज्यादा लगा हुआ तो राउंड है, स्क्वायर है। तो ये जो एक डब्बा तुम और लाई थी ना, जो साकेत को बहुत अच्छा लगा। भाई जी आपकी आवाज भी हमारे पास आ रही है। हाँ भैया जी, सॉरी भैया जी। ध्यान से सुनिएगा भैया। मनुष्य के पास राम कथा लिखने के लिए जब गोस्वामी जी ने वो अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं। राम कथा लिखने के लिए जब मन बनाते हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे नेत्रों के दोषों को दूर कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, अपने नेत्रों के दोषों को दूर कर दीजिए। मनुष्य के पास नेत्र होते हैं, पर यदि वे रोगग्रस्त हो जाएं, जो नेत्र रोगग्रस्त हो जाएं, तो वस्तु अपने यथार्थ रूप में दिखाई नहीं देती। अगर हमारी आंख में कोई रोग है, हमें वो वस्तु साफ साफ नजर नहीं आती, और कभी कभी तो उसका दिखना भी बंद हो जाता है। फिर औषधि के द्वारा यदि रोग को दूर कर दिया जाए तो व्यक्ति की दृष्टि शक्ति लौट आती है। आंख का इलाज हो जाए तो आंख में शक्ति वापस आ जाती है और आंख साफ साफ देखने लगती है। हम में से बहुत से लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, इसलिए गोस्वामी जी मानो गुरुदेव, ध्यान सुनिएगा, के चरणों को पकड़कर रखते हैं। अपने गुरु के चरणों को पकड़कर क्या कहते हैं, महाराज मेरी दृष्टि तो इतनी कमजोर है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव मेरी दृष्टि तो इतनी कमजोर है कि वर्तमान में हुए चरित्रों को ही जब अब नहीं देख पाती, तब त्रेता युग में हुए भगवान श्री राम के चरित्र को मैं भला कैसे देखेगी। इसलिए आप कृपा करके अपने चरणों की धूली मुझे दे दीजिए। आप सोचिएगा, अपने गुरु के चरणों की धूली की कामना करते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं मेरी आंखें तो अब प्रेजेंट को नहीं देख पा रही, तो त्रेता युग के राम कथा को क्या देखेगी। तो क्या मांगते हैं, चरण धूली मांगते हैं। वो मेरी आंखों के लिए अंजन का काम करेगी। आंख में अंजन किस लिए डाला जाता है आप जानते हैं, और मेरी दृष्टि के दोषों को दूर करेगी। गुरु के चरण रज की कामना सबसे पहले। और क्या लिखते हैं, एकाग्रता से सुनिएगा,
के गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमी दृग दोष विभंजन, तही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भवमोचन। तुलसीदास जी सबसे पहले अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, क्या प्रार्थना करते हैं? अपने गुरु के चरणों की रज कोमल और सुंदर, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, चरणों की रज कोमल और सुंदर, और कहते हैं नैना मृत अंजन के है। ये मेरी आंखों के लिए गुरु के चरणों की रज अंजन के समान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करती है। जिस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले, कितनी विचित्र बात कही, तही करी विमल विवेक विलोचन। उस अंजन से क्या करूंगा? गुरु के चरणों की रज को आंखों में डाल के क्या करूंगा मैं? विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके। हमारे पास विवेक है लेकिन मल सहित है, उसमें ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। और तुलसीदास जी पहले प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उसे निर्मल करके, मल रहित करके, ममता मोह आसक्ति को मिटाकर मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ये रामचरितमानस क्या कहते हैं तुलसीदास जी? संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। आप सोचिए, आप और हम लोग क्या संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं? हमने तो आज पहली बार कहोगे आप लोग, अब सुन लिया, अब हम सोच रहे हैं कि रामचरितमानस सुने भी कि ना सुने। हम तो और उलझना चाहते हैं संसार में, बंधन नए से नए बांधते जा रहे हैं। 24 घंटे हमारा मन संसार का ताना बाना बुनता रहता है। और रामचरितमानस मैंने आपसे कहा, संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूं। ये खुद तुलसीदास जी ने लिखा। तही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भवमोचन। तभी तो गोस्वामी जी अनुभव करते हैं कि गुरु की चरण रज रूपी औषधि, गुरु के चरणों की रज क्या कहलाती है? औषधि है, के द्वारा उनके नेत्रों की ज्योति उज्जवल हो गई, उनकी दृष्टि के दोष दूर हो गए और उन्हें विवेक की दृष्टि प्राप्त हो गई। विवेक की दृष्टि। आपके पास भी, हमारे पास भी आंखें हैं, सबके पास आंख है, लेकिन हमारी आंख में ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। ये विवेक की आंख नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। अब विवेक है कहाँ? हम लोग क्या समझते हैं? हम बुद्धिमान हैं। अरे हमारी बुद्धि संसार के लिए तो ठीक है, ये भगवान के प्रेम के लिए ठीक नहीं है। ये मल सहित है, निर्मल नहीं है। तो गुरु के चरणों की रज को औषधि के रूप में उनके नेत्र की ज्योति उज्जवल हो गई और उनकी दृष्टि के दोष दूर हो गए। आप देख लीजिएगा, क्या आपके और हमारे दोष दूर हो गए हैं? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उन्हें विवेक की दृष्टि प्राप्त हो गई,
शरणागति का सबसे बड़ा कमाल है। गोपियों को कौन सी दृष्टि थी उनके पास में? लोग कहते हैं उनके पास भी यही आंखें थी। हाँ, यही आंखें थी, लेकिन हमारी मल सहित उनकी निर्मल, ये अंतर था। हमारे विवेक में मल भरा हुआ है, उनके विवेक में निर्मलता थी। और तुलसीदास जी यही आप हम लोगों से बताना चाहते हैं कि रामचरितमानस संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली लीला है, कथा है। अब आप लोग पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वाकई में हम बंधन से छूटना चाहते हैं या उलझ उलझ मर जाना है। इसका प्रमाण बता रहा हूं। आप और हम लोग सुबह से शाम तक कार्य तो संसार का करते हैं, कोई बात नहीं, कार्य संसार का करो, ये दोष नहीं। मन से चर्चा, मन का, बुद्धि का, उसी में उलझते चले जा रहे हैं। बताओ, उसी में ममता, मोह, आसक्ति। रामचरितमानस का रोज पाठ कर लिया, हमने सत्संग सुन लिया, इससे कल्याण नहीं होगा। उन्हें विवेक की दृष्टि प्राप्त हो गई। विवेक की दृष्टि से क्या होता है? आप यहीं पर बैठे हुए द्वापर के कन्हैया का दर्शन कर सकते हो, यहीं पर बैठे हुए त्रेता युग के राम की लीलाओं का आनंद ले सकते हो, यहीं पर बैठे हुए गोलोक का, बैकुंठ लोक का, साकेत लोक का ध्यान कर सकते हो। लेकिन कब? जब विवेक हो। अभी तो हम क्या करते हैं, हमारे भाई का मकान कैसा है, आंखों के सामने आ गया। हमारी बहन का मकान कैसा है, आंखों के सामने आ गया। हमारे बेटे का मकान कैसा है, आंखों के सामने आ गया। आता तो है संसार, भगवान की लीला कहाँ आती है? आप सोच के देख लीजिएगा। लोग वाग तो साल भर में ये प्लानिंग करते रहते हैं, इस महीने में मुझे वहां जाना है, इस महीने में मुझे वहां जाना है। आज तक बताइएगा कि किसी भी भक्त ने ये प्लानिंग की हो कि मुझे भगवान के पास जाना है? भगवान से शरीर के दुख मिटवाना चाहते हैं, संसार का सुख पाना चाहते हैं, परिवार के हमें सारे सुख मिलते रहें, ये कामना चाहिए हमें। नहीं काम बनेगा। मत धोखा दो अपने आप को। तो गुरु के चरण रज से, औषधि से नेत्र की ज्योति उज्जवल होती है और विवेक की दृष्टि मिलती है। अभी तक भी हम लोगों को विवेक की दृष्टि प्राप्त क्यों नहीं हुई? मैं देखता हूं लोगों को, कहीं ना कहीं छल कपट छिद्र भरा पड़ा है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि जैसे मैंने अपने गुरु की चरण रज को, जैसे मैंने अपने गुरु की चरण रज को अपने नेत्रों में अंजन की तरह लगाया, मेरा विवेक दृष्टि, मेरी नैन पुतरिया, मेरी सोचने समझने की शक्ति बदल गई। कल तक मैं शरीर और संसार में बुद्धि लगाता था, अब देखिएगा, हम चर्चा तो करना चाहते हैं रामचरितमानस की, और विवेक में, बुद्धि में संसार भरा हुआ है। इसलिए आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 जने सुने, 20 जने सुने,
10 जने सुने। अगर किसी के मन में अभी भी संसार को पाने की लालसा है, मैं तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर अभी भी संसार को पाने की लालसा है, संसार के जूते चप्पलों से अभी पेट नहीं भरा है और 84 लाख योनियों में ही भटकना है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये 1.25 घंटा भी क्यों सत्संग में लगाएं? परिवार का, संसार का, ममता मोह आसक्ति का, जब रहना इन्हीं में है, आना इन्हीं के पास है, जाना कहीं है नहीं भगवान के पास, तो फिर क्यों बेकार धोखा दे अपने आप को? क्यों? आपने सुना होगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। या तो ये डिसाइड करो, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, कि मुझे अब भगवान को ही पाना है, भी नहीं। ये गोबर गणेश संसार के चक्कर में भी मत लगा देना। इसी के कारण ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। इसलिए मैं आपसे एक बार बार निवेदन कर रहा हूं कि गुरु की चरण रज को अपने आंखों में अंजन की तरह डालो। इससे क्या होगा? आंखों की पुतरिया बदल जाएगी। यही आंख जो संसार में ममता मोह आसक्ति कर रही है, यही आंख भगवान के भक्त के संसार में सब में एक रूप में देखेगी। जिसे गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याम मई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे तो रामचरितमानस लिखने से पहले अपने गुरु के चरणों की रज को अंजन बना करके मैंने अपने नेत्रों में डाला, और उस अंजन से मुझे वो ज्योत प्राप्त हो गई जो विवेक की ज्योत थी। विवेक की दृष्टि प्राप्त हो गई, तथा इस विवेक की दृष्टि के द्वारा तुलसीदास ने क्या करा? त्रेता युग में हुए भगवान राम के चरित्र को वर्तमान के समान प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। कोई युग से फर्क नहीं पड़ता, वही राम थे जब, वही राम है अब, वही कृष्ण थे तब, वही कृष्ण है अब। अब आप मुझे बताइएगा, आप लोग भगवान का उत्सव करते हो और उस उत्सव के अंदर आप ये सोचें कि मैं वो उत्सव कर रहा हूं जो त्रेता युग में या द्वापर में हुआ? नहीं, आप उसमें पात्र नहीं थे, इस समय आप पात्र हैं। आज आप उत्सव करें तो ये मान के चलिए, मैं आज राम के लीला में, राम के जन्म में, राम के विवाह में पात्र बनकर के, अपने आप को जब तक पात्र नहीं बनाओगे तो उसका आनंद नहीं ले सकते। संसार का ध्यान करते हैं, परिवार का ध्यान करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पल पल में उनका ध्यान करते रहते हैं। वो हमारे पास होते नहीं हैं, हम ध्यान करते रहते हैं। यानी वो हमसे जुड़े ना जुड़े, हम उनका ध्यान करके जुड़े रहते हैं। भगवान का अगर ध्यान करो तो भगवान से जुड़ जाएं। भगवान का ध्यान करें तो भगवान से जुड़ जाएं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये जो चर्चा मैंने आपके साथ चालू की है मानस रोग की, अगर वाकई में किसी को भगवान को इसी देह में पाना है तो यही एक माध्यम है। और अभी भी धोखा देना है
अब देखिएगा, जब तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड लिखना प्रारंभ किया तो शुरू में फिर से गुरु के चरण रज चाहते हैं। बाल कांड में की तो पहले प्रार्थना की कि गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन, नैन अमी दृग दोष विभंजन, अर्ते ही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चरित्र भव मोचन। एक कांड पूरा हुआ, तब उन्होंने कामना की, अब फिर कामना कर रहे हैं। यानी तुलसीदास जी गुरु को बाल कांड में भी याद करते हैं और अयोध्या कांड लिखते समय फिर गुरु को प्रार्थना करते हैं। अब आप सोचिएगा कितनी विचित्रता है इस चीज में। क्या विचित्रता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अयोध्या कांड लिखने लगे तो शुरू में फिर गुरु के चरण चाहते हैं। गुरु माने कहते हैं कि तुम तो स्वयं स्वीकार कर चुके कि तुम्हें प्रभु का चरित्र दिखाई दे रहा है। गुरु ने कहा, जब तुमने मेरे बाल कांड में चरणों का ध्यान किया और तुमने मेरे से चरण रज मांग ली और तुमने कहा मुझे भगवान राम के चरित्र नजर आ रहा है, तो फिर ये क्यों चरण द्वारा मांग रहे हो, फिर ये चरण रस द्वारा क्यों? आप लोगों ने कभी रामचरितमानस पढ़ते समय सोचा नहीं होगा कि बाल कांड से पहले भी गुरु की चरण रज, अयोध्या कांड लिखते समय फिर द्वारा चरण रज। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने, कहते हैं महाराज हे गुरुदेव, आपकी चरण रज की कृपा से मुझे दृष्टि तो प्राप्त हो गई, लेकिन एक वस्तु और पाना शेष रह गई। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तुलसीदास जी अपने गुरु की प्रार्थना करते हैं कि मेरे को दृष्टि तो मिल गई आपकी चरण रज से, आपके चरण रज को अंजन की तरह मैंने आंख में डाला, मुझे विवेक दृष्टि मिल गई, मैं रामचरित को त्रेता युग के राम की लीलाएं देखने लगा, लेकिन अभी भी एक वस्तु पाना शेष है और उसे पाए बिना भगवान राम के चरित्र को देखना एक अधूरी दृष्टि है। मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रता से समझिएगा, बहुत एकाग्रता से। कहते हैं एक दृष्टि भगवान राम के चरित्र को देखना अधूरी दृष्टि होगी, अतः आप मुझे कृपा करके आप लोगों में ध्यान देगा, ये द्वारा चरण रज की गुरु की क्यों कामना कर रहे हैं। कहते हैं लोगों में जो मानस का पाठ करते होंगे, जो रामचरितमानस का पाठ करते होंगे, वो अयोध्या कांड के पहले दोहे को पढ़ते होंगे। अगर किसी ने अयोध्या कांड का पाठ ध्यान से किया हो, सबसे पहले दोहा क्या है जो हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा में सबसे पहले क्या बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलुचार। यही अयोध्या कांड के शुरू में तुलसीदास जी फिर अपने गुरु से चरण रज मांग रहे हैं। मैं अब आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यहाँ से दवा को हृदय में पहुँचाने तक, जैसे डॉक्टर से दवा लेकर के हम लोग पत्ता खोल के गोली को निकाल के मुंह में रखते हैं, दवा नीचे गिर जाए तो ढूंढते हैं, दवा गिर जाए तो ढूंढते हैं। ये ढूंढने का क्या मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर किसी से
सुनने में कोई भूल चूक हो गई, मैं आज सत्संग नहीं सुन पाया, कोई बात नहीं, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास आएगी ये। लेकिन ये ढूंढेगा कौन? आप दवा गिरी हुई को ढूंढ के क्यों निकालते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि शरीर के रोगों को मिटाना चाहते हो। ये सत्संग को कौन सुनेगा बाद में? जिसे मन के रोग को मिटाना होगा। तो जो बालकांड के शुरू में प्रार्थना की, वही प्रार्थना फिर दोबारा की जा रही है, और वही हनुमान चालीसा में है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज, अपने मन रूपी दर्पण, देखिएगा पहले क्या साफ किया, आंखों की दृष्टि ली। तुलसीदास जी ने कहा मैं रामचरित मानस की लीलाएं तो देख पा रहा हूं, लेकिन मेरा मन रूपी दर्पण तो साफ नहीं है, मन में तो गोबर संसार भरा हुआ है। फिर गुरु की याद आई कि गुरुदेव फिर दोबारा अपनी चरण रस दीजिए, जिससे अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं। यानी आंख में अंजन, देखिएगा आंख में तुलसीदास जी गुरु की चरण रज को अंजन की तरह डालते हैं तो विवेक की दृष्टि मिल जाती है, आंख की ज्योति मिल जाती है, वो बहुत करीब से देखने लगते हैं, उनको भगवान राम की लीलाएं हृदय में उतरने लगती हैं। फिर दोबारा प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव एक बार चरण रज और चाहिए। तो गुरु ने कहा अब तुम्हारे पास विवेक की दृष्टि तो आ गई, तुम्हें राम की लीलाएं नजर आने लगी, फिर दोबारा चरण रज क्यों? तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुजी विवेक की दृष्टि तो मिल गई, लेकिन मन का दर्पण हमारा साफ नहीं है। मैं आप भक्तों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मान लीजिए। देखिएगा शरीर की हम ब्लड की टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, उनकी रिपोर्ट को देखकर हम मान लेते हैं मुझे क्या रोग है, हम सब मान लेते हैं। हाँ ये बीमारी तो है मेरे को, मेरी रिपोर्ट में आई है, डॉक्टर ने देख के बताई है, उसकी दवा खा रहा हूं, उससे फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों में ये बहुत बड़ी कमी है, हम मन रूपी दर्पण के मन के अंदर कोई रोग मानने को तैयार नहीं। यही एक कारण है, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, इतने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए, इतने वर्ष हो गए पूजा पाठ करते हुए। आप सोचिए इतने वर्ष हो गए पूजा पाठ करते हुए, मन में शुद्धता क्यों नहीं आई? आप बता रहे हो आप हमारे को, हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारे मन रूपी आईने पे धूल जमी हुई है, गंदगी लगी हुई है। हमने तो घर के बाथरूम का आईना साफ कर लिया, चेहरा दिखा रहा है। इसलिए मेरे भाई मैं तो अपने सहित आपसे कह रहा हूं, हम सबका मन रूपी दर्पण खराब है, मैला है, मानेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा जो व्यक्ति नहीं मानेगा वो अटका रह जाएगा। तो कहते हैं मन रूपी दर्पण को साफ करके गुरुदेव
फिर भगवान राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को देने वाला है। चार फल देने वाला है। उनका तात्पर्य क्या था तुलसीदास जी का ये बात कहने का कि गुरुदेव मुझे दृष्टि तो मिली, आपकी पहली चरण रज आंख में लगाई, दृष्टि तो मिली, विवेक तो मिला, पर दर्पण नहीं मिला था। दृष्टि से केवल राम दिखाई देंगे, ध्यान से सुनिएगा, दृष्टि से केवल राम दिखाई देंगे, पर जब तक श्री राम के साथ हम अपने आप को देख ना सकें तब तक सही अर्थों में श्री राम को देखने की सार्थकता नहीं है। आप मुझे बताइए, सब कहते हैं कि मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम सब में भगवान बैठा हुआ है। एक्सरा कराते हैं, भगवान नजर नहीं आता, टेस्टिंग कराते हैं, भगवान नजर नहीं आता, और वेदों से लेके रामायण तक सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तेरे रोम रोम में बसने वाले राम। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि मन रूपी दर्पण साफ नहीं है। आंखों की दृष्टि, विवेक की दृष्टि तो मिल गई, मन रूपी दर्पण हम सबका बिगड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों से बार बार यह निवेदन कर रहा हूं, मत संसार के, देखिएगा घंटा सवा घंटा आपकी सेवा करने का मौका मिलता है, मजबूरी है, आती है जीवन में, कोई बीमार है, हारी है, परेशानी है, आप जरूर मौका दीजिए, लेकिन जितना हो सके ये घंटा सवा घंटा अपना जाहिर मत कीजिए। इसके बाद में आप बेशक YouTube पे सुन लोगे, लेकिन वो जो आंखों के सामने बैठ कर के हम सुनते हैं, देखते हैं, यही मन एकाग्र होगा। YouTube पे सुनते हुए तो क्या होगा, अभी बंद कर दिया, पहले चाय बना लेते हैं, अभी बंद कर दिया पापा जी आ गए हैं, अभी बंद कर दिया पति जी आ गए हैं, अभी बंद कर दिया, अच्छा अब कल सुन लेंगे। आप उस समय सुनते हुए आंखें बंद करके संसार को टाल नहीं पकड़ सकते। इसलिए आज ये बात यहीं पर रोक रहा हूं। समझ लीजिएगा कि सही मायने में तो आज से शुरू कर रहा हूं कि श्री गुरु चरण सरो। अब आप बार बार सोचिएगा कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। कभी ये सोचा कि मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु की चरण रज को मन के दर्पण पर लगाऊं? नहीं सोचा कभी भी। हनुमान चालीसा तो हमने 5 मिनट में गा करके प्रसाद का भोग लगा के हनुमान जी का घंटा बजा के प्रसाद बांट भी दिया। हाँ, पूजा कराए, हनुमान चालीसा कराए, मंदिर हो ही जाए, ये हम सबका काम है, किसी एक की गलती नहीं है। हम लोगों को मिलकर के कृपा भगवान कर रहे हैं, राम की कृपा अब हम सब पर हो रही है, तभी ये सब चीजें मिल रही हैं। वरना रामचरितमानस तो अनेक बार आप लोग सुन चुके हो। मैंने भी पहले 1 साल तक रामचरितमानस का सत्संग किया, लेकिन ये भाव नहीं जागा, ये बातें मन में नहीं आई। मैं तो अपने को भी भाग्यशाली और आपके कारण मानता हूं कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं। आपकी सेवा करने के साथ साथ मैं अपनी भी सेवा कर रहा हूं। आज यहीं पर विराम दे रहा हूं।